मेष राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का हृदय से आभार, अभिनंदन। मेष मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो मेष राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। जीवन में बड़ी बड़ी सफलताएं बिना राहु की मदद के प्राप्त नहीं हो सकती। आपको समाज में वर्चस्व, आर्थिक उन्नति, बड़े व्यापारिक लाभ, करियर में पूर्ण रूप से आपका वर्चस्व बिना राहु की मदद के स्थापित नहीं हो सकता। कलयुग में राहु सबसे शक्तिशाली और सबसे जल्दी फल देने वाला ग्रह माना जाता है। इसे कलयुग का राजा भी कहते हैं। और आपने इसके प्रमाण देखे होंगे कि बहुत सारे लोग, बिल्कुल सड़क किनारे रहने वाले लोग भी सोशल मीडिया की पावर से, जो कि राहु का ही एक प्रतीक है, इसकी शक्ति से रातों रात चमत्कारी ढंग से अपने जीवन को बदल पाते हैं, लाखों करोड़ों में खेलने लगते हैं। कहने का मतलब यह है कि ज्योतिष की यह कहावत पूर्ण रूप से राहु पर चरितार्थ हो जाती है कि जिसको राहु मारे उसे फिर कोई न तारे, और जिसको राहु तारे उसे फिर कोई ना मारे। यानी जिसका हाथ राहु ने पकड़ लिया उसे राजा बनने से कोई रोक ही नहीं सकता है। लेकिन कई बार कुंडली में राहु की ऐसी स्थितियां होती हैं, ऐसे योग बने होते हैं जो जातक के जीवन का सबसे बड़ा कांटा होते हैं। एक बांध जैसा बना देता है राहु कि आपकी हर एक मेहनत, हर एक पूजा पाठ अनुष्ठान और हर एक प्रयास वो निगल जाता है, और आप जहां के तहां खड़े रहते हैं, कर्जे में डूबे हुए, हताश, निराश और परेशान। अब यहाँ पर आपको दो कार्य करने हैं। पहला कार्य ये कि अपनी कुंडली का आकलन करा लीजिए, ताकि आपको पता लग जाए कि राहु की और अन्य सभी नवग्रह की स्थितियां क्या हैं। इनके अनुसार आपके लिए सटीक समाधान और उपाय क्या है। यकीन मानिए बंधुओं कि बहुत सारे ऐसे लोग जो कि हताश हो चुके थे, रोते हुए आए थे, हमने उनको जब उपाय दिए उनकी कुंडली को देखने के बाद, तो कुछ ही दिनों में उनके जीवन में मुस्कुराहट आ गई। यानी जीवन सकारात्मक हो गया, दुखों से मुक्ति प्राप्त होनी शुरू हो गई, बहुत ही भयानक से भयानक कष्टों से मुक्ति मिलनी शुरू हो गई। तो पहला काम, आप कुंडली का आकलन करा लीजिए। दूसरा काम, राहु का सीधा साक्षात लाभ प्राप्त करने का सबसे सरल मार्ग है। रामायण में भी, रामचरितमानस में भी इसके बारे में लिखा गया है कि जब मकरध्वज का जन्म हुआ, कहानी बहुत लंबी है, शॉर्टकट में समझिए। मकरध्वज का जन्म हुआ तो राहु काल में हुआ था। उसकी मां को डर लगा कि अब तो इसकी मृत्यु निश्चित है, दुखों में ही इसका बाकी का जीवन बीतेगा। तो उसकी दुखों से मुक्ति के लिए, राहु को अनुकूल करने के लिए उसकी मां ने उसे मच्छमणि पहनाई थी। मच्छमणि को गले में पहनते ही जो मकरध्वज था वह इतना शक्तिशाली हुआ कि बाद में पाताल लोक का राजा भी बना। प्रभु श्री राम और हनुमान जी की साक्षात कृपा भी उसे प्राप्त हुई। यानी मच्छमणि दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने का पूरा सटीक उपाय है। आपको क्या करना है, मच्छमणि ऑर्डर करनी है। हमने जो नंबर वीडियो में दिए हैं, इन नंबरों पर फोन करिए। कुछ विशेष मच्छमणियां जो बड़ी दुर्लभ हैं, हमने उन्हें जागृत किया है, अभिमंत्रित किया है। आप चाहें तो उन्हें ऑर्डर करें, मंगाएं और उनका सीधा लाभ अपने जीवन में तुरंत पहले दिन से ही अनुभव करें। यकीन मानिए, हमारे धाम पर भी जब ये मच्छमणियां हमने जागृत की तो इसके बड़े विचित्र अनुभव हमने और हमारे सहायकों ने महसूस किए हैं। अब आपकी बारी है, निर्णय जल्दी से ले लीजिए। समय तेजी से फिसल रहा है और आपके लिए मौके भी निकलते जा रहे हैं। प्रेम से बोलिए।